बहुत समय पहले की बात है, जब द्वापर युग समाप्त हो चुका था और कलयुग का आरंभ हुआ। उस समय लोगों के मन में स्वार्थ, लोभ और अधर्म बढ़ने लगा था। धर्म का पालन करने वाले लोग कम होते जा रहे थे। राजा अन्याय करने लगे, व्यापारी छल करने लगे और साधु संतों की बातें कोई सुनना नहीं चाहता था। पृथ्वी मां पीड़ा में थी और भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, अब इस अधर्म से मुक्ति दिलाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब कोई सत्य नहीं बचेगा, तब मैं अपने अंतिम अवतार कल्कि अवतार के रूप में पृथ्वी पर आऊंगा। कई वर्षों बाद शंभल नामक एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति विष्णु यश और सुमति के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जब वह जन्मा तब आकाश में चमकदार प्रकाश फैल गया। देवगण प्रकट हुए और सबने घोषणा की, यह वही हैं जो अधर्म का अंत करेंगे। वह बालक था भगवान कल्कि। कल्कि बचपन से ही असाधारण थे। वे तेजस्वी, बलवान और अत्यंत बुद्धिमान थे। बड़े होकर उन्होंने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। परशुराम ने उन्हें एक दिव्य तलवार दी और कहा, हे कल्कि, यह समय आने पर तुम्हारा शस्त्र बनेगा जो अधर्म को समाप्त करेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कलयुग और अधिक विकराल होता गया। लोग रिश्वत, छल, हिंसा और पाप में डूब गए। धरती पर अत्याचार का साम्राज्य फैल गया। तब कल्कि अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार हुए और अपनी तलवार से अधर्म का अंत करने निकल पड़े। उनके हर वार से अधर्मी राजा और दुष्ट शक्तियां नष्ट होने लगीं। जिन लोगों ने धर्म छोड़ा था, वे अपने कर्मों का फल भोगने लगे। धीरे धीरे पूरे संसार में न्याय और सच्चाई का प्रकाश फैलने लगा। कल्कि ने अधर्म का समूल नाश किया और फिर एक नए युग की शुरुआत की, सत्य युग की। लोगों के हृदय में फिर से प्रेम, करुणा और सत्य का वास हुआ। कहते हैं कि जब उनका कार्य पूरा हुआ, तब उन्होंने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं फिर आऊंगा। धर्म की रक्षा के लिए मैं सदैव उपस्थित हूं। और इसी के साथ कल्कि अंतर्धान हो गए। धरती फिर से पवित्र और शांत हो गई और एक नए युग का आरंभ हुआ, जहां सत्य ही धर्म था और धर्म ही जीवन। यही है कल्कि के आगमन की वह कथा, जो हमें याद दिलाती है कि जब भी अंधकार बढ़ेगा, प्रकाश अवश्य